मुझे अपने बीवी वाइफ पर शक हो रहा था कि वो किसी से उसका अफेयर चल रहा है। जब मैं फ़ोन करता था तो बात नहीं करती थी मेरे से अच्छे से, डांटती थी, फटकारती थी बहुत। लगभग 7-8 तारीख को गया 12-1 बजे उसके पास। जब गया तो उसका फ़ोन रखा हुआ था। फ़ोन उठा के मैं देखा, प्रभारी विकास कुमार जी के साथ उनका चैटिंग बहुत गंदा हुआ था। मतलब बताने लायक नहीं है, मैं कैसे बताऊं पब्लिक में। उल्टा हमसे बहस कर रही है कि मेरा जो मन करेगा हम करेंगे, हम अपने पे डिपेंड हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। पति पत्नी और बहू की कहानी के साथ फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। 2 बच्चों की मां को अपने सीनियर से हो जाता है प्यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक। कटिहार का मामला है। कटिहार के पुलिस शिविर कोलासी का मामला है, जहाँ के थाना प्रभारी से उन्हीं की कांस्टेबल को प्यार हो जाता है, जो कि 2 बच्चों की मां होती है। पति इतना प्यार करता है कि जहां जहां इनका ट्रांसफर होता है वहां वहां इनके साथ होते हैं। हर कदम पर इनके साथ चलने की कस्में खाने वाले पति जो हैं, अब आरोप लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी जो है बदल चुकी है, क्योंकि उसको अपने सीनियर, अपने थाना प्रभारी यानी कि दारोगा जी से प्यार हो गया है। आप देखिए तस्वीरों में कौन है वो कांस्टेबल, कौन है वो दारोगा जी और पति का क्या है कहना। धीरज कुमार सिंह, खुशबू प्रिया, ब्रांच नंबर 502, जो अभी कोलासी में 112 डायल में पदस्थापित है। मैं उसका पति हूँ। मुझे अपने बीवी वाइफ पर शक हो रहा था कि वो किसी से उसका अफेयर चल रहा है, क्योंकि हमसे जब मैं फ़ोन करता था तो बात नहीं करती थी मेरे से अच्छे से। हाँ, डांटती थी, फटकारती थी बहुत। तो मैं एक दिन गया, लगभग 7-8 तारीख को गया 12-1 बजे उसके पास। जब गया तो उसका फ़ोन रखा हुआ था। फ़ोन उठा के मैं देखा तो इंस्टाग्राम पे चैटिंग, जो वहाँ के प्रभारी हैं विकास कुमार, कोलासी थाना के प्रभारी विकास कुमार जी के साथ उनका चैटिंग बहुत गंदा हुआ था। मैं एसपी सर को भी दिया हूँ आवेदन। हाँ, मतलब बताने लायक नहीं है, मैं कैसे बताऊँ पब्लिक इसमें। उसके बाद जो है वाइफ मेरी, मैं वहाँ से छुट्टी दिलवाया उसको, छुट्टी दिलवा के उसके घर जाके छोड़ दिया। घर जाके छोड़ा तो पहले तो सोचा कि मैं आपस में कंप्रोमाइज़ कर लूँ, इज्जत की सवाल है। मैं उसको बोला कि तुम घर में रहो, हम तुमको कमा के खिलाएंगे, नमक रोटी होगा वही खिलाएंगे, तुम घर में रहो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई और उल्टा हमसे बहस कर रही है कि मेरा जो मन करेगा हम करेंगे, हम अपने पे डिपेंड हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। ऐसा हम प्राइवेट जॉब, एक छोटा सा यहीं पे कटिहार में ओला का शोरूम है, उसी में हम ब्रांड चैंपियन हैं। अच्छा, ये कब हुआ था आप लोगों का शादी? शादी हमारा 2019 8 तारीख 2019 को हुआ था, 8 दिसंबर 2019 को। ये आपका घर कहाँ है? मेरा घर गेरावाड़ी है। और जो मैडम शिकायत आरोप लगा रही, उनका कहाँ? ये छातापुर भाटावाड़ी का रहने वाली है, अशोक सिंह की लड़की है ये। कैसे हुआ था आप लोग शादी? अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? हमारा अरेंज मैरिज ही था। मतलब अरेंज मैरिज था वो लड़की। हाँ, लव अरेंज था। अब वो हमको धमकी देती थी कि हम जहर खा लेंगे अगर हमसे शादी नहीं करोगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत तरह से मैंडेटरी। खुशबू प्रिया है उसका नाम, ब्रांच नंबर 502 है, अभी कोलासी में। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं एसपी साहब से कि हमको न्याय दिया जाए। हमारा 2 बच्चा है। हाँ, अगर आज इस थाना में ऐसा हुआ, कल उस थाना में जाएगी तो वहाँ भी वैसा होगा। हम कैसे रख सकते हैं? मेरी परिवार सुरक्षित नहीं है। मतलब एक पति का जो रोल होता है मैं निभाया उसके साथ। जहाँ भी वो बारसोई में थी, मैं साला रात में जाता था, सामान ढो के उसको पहुँचाता था। उसके माता पिता जो हैं, उसके घर से किसी को कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली मेरी वाइफ भी हमको करना ही था, हमको बहुत विश्वास था उस पर, लेकिन विश्वास को तोड़ दिया हमारा। खुशबू प्रिया, जिनको पति बहुत प्यार करता है, 2 बच्चों की मां है, लेकिन इनको अब याद नहीं है अपने बच्चों का प्यार, अपने पति का, क्योंकि ये तो अब प्यार करने लगी हैं अपने दारोगा जी से, अपने सीनियर से, अपने सीनियर पदाधिकारी से। और परवान चढ़ा हुआ है प्यार, तो सब कुछ भूलना तो लाजमी है। लेकिन इनके पति को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस तरीके से मेरी जान से ज़्यादा प्रिय पत्नी मेरे बच्चों को और मुझे धोखा दे देगी। और इस बात को लेकर के वो पहुंच गए हैं कटिहार एसपी के पास। पूरे मामले को सुनने के बाद एसपी साहब क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुन लीजिए। आज जनता दरबार में एक आए हुए थे महिला के प्रति, और उनके द्वारा कुछ आरोप वगैरह लगाया जा रहा है।
तो उसकी जो है जांच का आदेश पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय को दिया गया है और जांचोपरांत जो भी प्रतिवेदन आएगा उस पर हम लोग जो भी हमारा कार्रवाई है उसका पूरा मामला जो है जांच का विषय बना हुआ है। एसपी महोदय कह रहे हैं कि अब जांच होगा और सच्चाई जानने के बाद कार्रवाई भी होगी। तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्सअप न्यूज़ के साथ। हेड्सअप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।